बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फॉर्मर वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर था। पाकिस्तान में से उसने करोड़ों रुपए कमाए थे और कमाई के मामले में हलाल हराम की तमीज़ कभी नहीं की थी। उसने अपनी औलाद को तालीम दिलवाने के लिए अमेरिका भेज रखा था। जब औलाद पढ़ कर फारिग हुई और वहीं सेट हो गई तो वो भी अपना मिस्सेहाई वाला कारोबार समेट कर अमेरिका जा बसा था, जहां उसने करोड़ों डॉलर जमा कर रखे थे और बेटे के साथ मिलकर एक ज़ाती अस्पताल बना लिया था। अमेरिका जाने से पहले उसने पाकिस्तान में एक आखिरी जुल्म किया था और आखिरी रिश्वत ली थी, जिसके बाद वह मुल्क छोड़कर चला गया और पाकिस्तान से जाते ही उसका मुकाफात अमल शुरू हो गया था। उसका नाम डॉक्टर खालिद शाहनवाज था। ताल्लुक़ सिंध से था। इंतहाई मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता था, मगर बला का जहन था। पढ़ाई में हमेशा पहले नंबर पर रहा था और यही वजह थी कि इसको गवर्नमेंट की तरफ मेडिकल की तालीम मुफ्त दिलवाने के अलावा माहाना वजीफ़े का ऐलान भी कर दिया गया था ताकि इस मुल्क की खिदमत कर सके। वक्त गुजरने के साथ साथ दौरान तालीम ही इसने मुख्तलिफ प्राइवेट हस्पतालों में बैठना शुरू कर दिया था। यहाँ तक तालीम मुकम्मल करते करते उसने ना सिर्फ काम तजर्बा हो गया, बल्कि वो ये भी समझ चुका था कि बिना मरीज़ का एहसास किए इंसानियत के जज्बे को मारकर कैसे कमीशन की खातिर इलाज के नाम पर गरीब लोगों को बग़ैर ज़रूरत अद्वियात देनी है। यहाँ तक अपनी कमीशन हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए, सामने वाले इंसान की जान ही क्यों ना चली जाए। ये सब कुछ सीख कर बजाय सुधरने के, तालीम मुकम्मल होते ही डॉक्टर साहब ने प्राइवेट हस्पताल में बैठकर हलाल हराम की तफरीक के बिना ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था और साथ गवर्नमेंट मुलाजमत की तलाश जारी रखी थी, जो इसे जल्द ही मिल गई थी। और गवर्नमेंट की मुलाजम मिलते ही इसने दौलत में दिन दुगना रात चौगुना इजाफा होने लगा था। सिंध के अंदर वडेरों के तशद्दुद से टूट जाने वाली हड्डी पसली को वो मेडिकल रिपोर्ट में हादसाती तौर पर टूटी हुई हड्डियां करार दे देता था या फिर इसे खुद साख्ता चोट करार दे देता था। यहाँ तक कि वडेरों जागीरदारों के हाथों मर जाने लोगों की मौत को तबई मौत या खुदकुशी का रंग दे देता था और इन वडेरों जागीरदारों के हाथों इज्जत लुटाने वाली मजबूर लाचार लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट नील कर देता। इस सब के बदले वह लाखों रुपए वसूल करता था। यही वजह थी कि मुलाजमत के महज 5 साल ही बाद वह करोड़पति बन गया था। बाद जब हराब की कमाई पाकिस्तान में संभाल कर रखना इसे मुश्किल लगने लगा तो इसने अपनी दौलत अमेरिका मुंतकिल करना शुरू कर दी और मुस्तकबिल के बाद में खुद भी वहीं जाकर अपना मस्कन बनाने का फ़ैसला कर लिया। इसे यकीन था कि वह अपनी मुलाजमत पूरी करेगा, क्योंकि वह हमेशा ज़ालिमों के साथ खड़ा हुआ था और इन्हीं को सपोर्ट की थी। इसने शादी भी एक जागीरदार की बेटी से की थी ताकि सियासी तौर पर मजबूत रहे और मुलाजमत में कोई खलल ना आए। 2 बच्चों के बाद इसने बीवी बच्चों को अमेरिका भेज दिया और ख़ुद पाकिस्तान में अपने अस्पताल बना लिए, जो इस मुल्क का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। यहाँ से हलाल हराम कमा कर अमेरिका भेजता रहा, जहाँ की औलाद पैसे पर परवरिश पा रही थी। इसके पास आखिरी केस एक लड़की का आया था जो यतीम थी। इसका बाप भारी था और वडेरे का तशद्दुद सहते सहते मर गया था। बाद वडेरे ने इस यतीम लड़की को डरा धमका कर निकाह कर लिया था और जब अपनी हवस मिटा चुका था, दिल इस गरीब मजदूर की बेटी से उतार चुका, तो इसने लड़की को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, मगर न जाने कैसे लड़की की मां मौके पर पहुंच गई। मजबूरन इसे लड़की की वालदा के साथ लड़की को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल पहुंच कर लड़की ने अपनी वालदा को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह इसके शौहर ने इसे जहर देकर मारने की कोशिश की है। लड़की के बताने के बाद इसकी वालदा ने अस्पताल में ही दुहाई देना शुरू कर दी थी। जब लड़की के शौहर ने हालात बिगड़ते देखे तो डॉक्टर खालिद शाहनवाज को कहा, अगर किसी तरह लड़की मर जाए और यह साबित ना हो कि इसे जहर दिया गया है तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। यूँ डॉक्टर साहब ने आखिरी बार मुंह और जेब भर कर रिश्वत वसूल की और लड़की को मौत की खुदकुशी करार देकर केस को कानूनी चाराजोई से पहले ही ख़त्म कर दिया। लड़की की वालदा के शोर में चाने डॉक्टर साहब ने अपने गार्ड को हुक्म दिया और दरिंदे नुमा गार्ड्स बिना सनफी इम्तियाज़ जाने औरों को थप्पड़ और बंदूक के बट मारते हुए अस्पताल से बाहर फेंक आए। लड़की की लाश इसके कातिल शोहर के हवाले कर दी गई।
इलाके में बता दिया गया कि लड़की को इसके शौहर गैर महरम मर्द के साथ देख लिया और शौहरत के खौफ की वजह से लड़की खुदकुशी कर गई। यूं वो डेरा भी बच गया, लड़की भी मर गई और तोहमत के बाद लड़की का किरदार भी मर गया। डॉक्टर साहब ने जेब और मुंह भर कर रिश्वत वसूल की, रिटायरमेंट लेकर अपनी फैमिली के पास मुंतकिल हो गए। औलाद जो यूरोपी माहौल में पली बड़ी थी, वाला से हमेशा दूर रही थी, उनके लिए डॉक्टर साहब का होना महज एक इजाफी वजूद का होना था। इन्हें अपने वालिद से कोई मोहब्बत ना थी। वालिद साहब ने जैसे तैसे करके बेटे के साथ एक हस्पताल बनाया जिसमें बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा दिया, मगर बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर हस्पताल से अपना हिस्सा अलग करने का मुतालबा कर दिया। यूँ औने पौने दामों हस्पताल बेच कर बेटी को रकम दी गई और बाप इस सदमे से फालिज का मरीज़ हो गया। इसकी सारी ज़िंदगी की हराम की कमाई महज 1 साल में ही ख़त्म हो गई थी। बेटे ने इन पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर लिया। बेटी बॉयफ्रेंड को लेकर लंदन चली गई, जबकि डॉक्टर साहब के फालिज़दा वजूद को एक प्राइवेट अदारे के हवाले कर दिया गया। चंद दिन पहले डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया। 3 दिन तक इनकी लाश इनके बेटे के इंतज़ार में पड़ी रही और बेटा कल आने और लाश वसूल करने का कहता रहा। मजबूरन जब लाश गलने सड़ने लगी तो उसे बिना कफन जनाजे के दफन करने का फ़ैसला कर लिया गया। और जब यह बात एक इंडियन हिंदू को पता चली तो उसने चंद हिंदुस्तानी मुसलमानों से कहकर मुर्दा हालत में पड़े डॉक्टर साहब को गुस्ल और कफन दिलवाया, इनका जनाजा पढ़ाया, इन्हें दफन कर दिया गया। डॉक्टर साहब ने जिस मकतूला की माँ को धक्के देकर अस्पताल से निकाला था, उसने बद्दुआ देते हुए कहा था, डॉक्टर तुमने मुझ पर यह ज़मीन तंग कर दी है, खुदा तुम पर कब्र की ज़मीन तंग कर दे। इसकी बदवा पूरी हुई और जिस कब्र में डॉक्टर साहब को उतारा गया वो इनके वजूद से बहुत ज़्यादा तंग थी। मजबूरन बज़ौर बाजू कब्र में लटा दिया गया और मिट्टी डाल दी गई। मगर अफसोस, जिस औलाद की खातिर उन्होंने सारी ज़िंदगी खुदा के अहकामात पर पुस्ते पश्त डालकर ज़िंदगी गुजारी, आज वही औलाद इनके आखिरी दीदार के लिए नहीं आई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फॉर्म।